श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मेरे प्रवचन में बहुत बातें छूट जाती हैं। ऐसा समझो जैसे कोई डॉक्टर जितनी दवाई मिलाकर देना हो उसमें कुछ दवाइयाँ छोड़ दे। जो दी है वो दवा है, पर रोगी के लिए जितनी मिलाकर दवा देनी चाहिए उतनी दे तो ज़्यादा फायदा करे। और हर रोगी को एक ही तरह की दवा नहीं दी जाती। दूसरी हमारी कमजोरी है कि हम एक ही दवा सब बीमारों को देते रहते हैं। जैसे चित्रकूट की दमा की दवा, पत्र व्यवहार फोनों से प्रचार होता है और वो शरद पूर्णिमा को दवा खाई जाती है, सब खाते हैं। तो ये नहीं है कि बहुत ठीक नहीं होते, बहुत लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन जिसकी प्रकृति में वो नहीं फिट बैठती नहीं ठीक होती। तो शरीर की ही प्रकृति नहीं, कुछ हमारे अंतःकरण की भी प्रकृति है, उसकी रचना है। मेरी बात यदि उन्हें अनुकूल पड़ गई फिर उनको और कोई दवा खानी नहीं पड़ती। पर जिनको वो दवा अनुकूल नहीं पड़ती, चाहे वो दवा रद्दी कही जाए चाहे अच्छी, खानी पड़ती है। जिस रोगी को जो दवा फिट हो वही अच्छी होती है। अच्छी माने बहुत कीमती हो। अच्छी की क्या परिभाषा? किसी पेशेंट के अनुकूल हो वो उसके लिए अच्छी है। तो क्या अच्छा है मैं शब्दों में नहीं बांध पाता, पर जिस साधक को जो अनुकूल हो, जो जिस साधक के लिए आवश्यक हो वही उसके लिए ठीक है। कई को अभी दुर्व्यसनों से छूटना चाहिए, कई को। मैं नहीं बोलता, कभी कभी मेरे चेले मंत्र ले जाते, मैं ये कभी कही नहीं पाता, भूल ही जाता हूं कि शराब पीना छोड़ दो। मुझे लगता है कि जो इधर आया है सोचता ही नहीं कि ये मैं मना करूं। इसी तरह से ये कहे कि भाई अच्छी चीजों का अनुकरण करो, ये भी समझाना भूल जाता हूं। हम तो गुरुदेव के पास थे, जिस संत के पास कोई अच्छाई दिखी उसे ले लिया। तो कई चीजें मेरे प्रवचन में छूट जाती हैं, दीक्षा में भी छूट जाती है। मैं बस ऐसे ध्यान करो, ऐसे मंत्र जपो, ये बताता रहता हूं। कुछ खाना पीना भी छोड़ना है नहीं बताता। तो कई लोग ये कहते भी है कि गुरुजी ने तो मना किया ही नहीं। अब मना इसलिए नहीं किया कि मैं छूट दे रहा हूं, मना इसलिए नहीं किया कि मैं सोचता भी नहीं था कि तुम इतने शैतान हो। मैंने सोचा जब कल्याण के लिए आए हो तो इतना तो करके आए होगे। इसको ब्रह्म सूत्र में कहा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। भाई तुम गुरु के पास ब्रह्म जानने आए हो तो सब करके, जो नहीं करने लायक छोड़ के, और ये जान के आए हो, कर्म से उपराम होके आए हो, व्यसनों से मुक्त होके आए हो, दुराचार दुर्गुणों से विरत हो गए हो तो आए हो। पर चलो यदि आ गए हो तो अभी भी पहले मान लो दीक्षा के समय भूल गए तो बाद में गुरु की नहीं माननी चाहिए। दीक्षा के दिन जो कह दे
वो जैसे शादी के समय 5 और 7 वर मांगते वचन, यदि उस दिन न मांगे तो बाद में पत्नी पति को कुछ मांगने का हक नहीं है। शादी के दिन जो तय हो गया, बाद में नहीं माननी। मान लो जिंदगी के अनुभव से गुजरने पर कोई और चीज सूझबूझ की है तो माननी चाहिए। शादी के दिन यदि कुछ भी ना कहा हो, शादी कर ली है, तो यदि निभाना है तो एक दूसरे की भावनाओं की कीमत बोलो करनी चाहिए। आश्चर्य होता है जब लोगों की नहीं निभती। इसी तरह से दीक्षा का दिन यद्यपि महत्व का है, उस समय बहुत लगन होती है, उस समय जो कहे चेले मान जाते हैं, उनकी मजबूरी होती है। पर जब प्रचारक बन जाते हैं, कुछ सक्षम हो जाते हैं, तो फिर गुरु की बात आवश्यक नहीं लगती मानना। बल्कि मानने के दिन वही है जब कुछ समझ आई थी, कुछ सोचने लायक हुए थे, तभी कुछ पूछने लायक और सीखने लायक। पर जितना ही व्यक्ति सरल होता है उतना ही आसानी से सीखता है। जितना ही सीख चुका होता है फिर उसमें परिवर्तन कठिन होता है। उदाहरण में मुझे ही ले लो। मैं किसी अखाड़े में मंडलेश्वर बना, पर मेरी आदत, मेरी सोचने का, बोलने का ढंग, जीने की आदत पड़ गई है। मैं परमहंस गुरुदेव का शिष्य, फक्कड़ रहना, अब वो मेरे को आसन के लिए कभी लड़ाई नहीं होगी, पर मुझे आसन की भूख नहीं है मंडलेश्वरों को, पर वो नियम है। अब नियम के कारण न लगे तो बुरा लगेगा। बहुत बार नियम बन जाए तो विक्षेप होता है। मैंने एक बार सोचा पैर न छुआया करूं। पूज्य वामदेव जी एक बार ऋतंभरा के यहाँ गए तो पहला बच्चा ऋतंभरा के यहाँ था, तो स्वामी जी ने उस बच्चे को गोद ले लिया। असल में जिसका कोई न हो ना, उसके प्रति सभी को प्यार आता है, करुणा आती है। अभी रास्ते में जीव जंतु पड़ा हो, तुम्हारा रिश्ता कोई नहीं, कुत्ता भी घायल हो तो तरस आएगा, दया आएगी। जबकि तुम अपने आप कई को मारते हो। तो स्वामी जी ने उस अनाथ समझकर, जबकि ऋतंभरा अनाथ शब्द से बहुत चिढ़ती है, पर फिर भी हमारे मनों में तो आता है कि हाँ माता पिता से वंचित है, फलाना है, देखो कोई नहीं है बेचारा। तो स्वामी जी ने गोद उठा लिया। ऋतंभरा ने चाहा कि हम वामदेव जी के पैर धोएं। स्वामी जी ने कहा मेरा नियम मत तोड़ो, मैं स्त्रियों से पैर छुआता नहीं। अभी तक हम सोचते थे शायद एक ही काम होगा स्त्रियों से पैर न छुआने का, लेकिन ऐसा नहीं। तो बहुत वृद्ध बुजुर्ग, कोई डर नहीं, पर कहते हैं नहीं, मैं स्त्री को पवित्र मानता हूं, इसलिए बेटियों को, कन्याओं को तो बहुत ही पवित्र मानता हूं, इसलिए उनसे मैं पैर नहीं छुआता। दूसरी बात उन्होंने कही, मेरा संकल्प है कि किसी स्त्री की मैं अपनी जबान से निंदा नहीं करता, उसको बुरा नहीं कहता। तो वो बात उनकी इसलिए मैंने याद की, मैंने भी सोचा मैं भी न छुआया करूं। क्योंकि दिल से निर्णय किया कि पैर कोई न छुए और आदत सबकी पड़ी थी, तो वैसे विक्षेप न होता था, पर पैर छूने पर विक्षेप होने लगा। क्योंकि मेरी सच्ची इच्छा हो गई ना, नाटक करता रहता तो नाना भी करता, तुम छूते रहते और अच्छा प्रचार होता।
कि पैर नहीं छुआते फिर छूने भी दो, मिलो नहीं। कई बार नहीं मिलो मिलने के लिए, ना करना भी आकर्षण है। तो चूंकि स्वामी वामदेव जी कोई नाटक नहीं कर रहे थे, तो मुझे पैर छूने वालों से विक्षेप होने लगा। मना करने पर, हटने पर भी छू ले। और पैर छूना तो आज भी बहुत कम समय, बड़ी सज्जनता से कोई हाथ जोड़े, छुए, वो समय देखे तो अच्छा लगता है। नहीं, पैर छूना 90% मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए नहीं कि मैं निर्माण हूं, मान का तो भूखा हूं, अभी निर्माण नहीं हूं। पर पैर छूना मुझे मान नहीं लगता, कई बार तो बेवकूफी सी लगती है। तुम्हें लगता है जैसे सनकी हो। मैं शब्द गंदा है, पर ऐसा लगेगा जैसे बलात्कारी हो। जो नहीं मुझे पसंद, तुम मेरा बिना मर्जी टटोले, बिना मेरे मूड को देखे लगे पड़े हो। राम लक्ष्मण का संवाद है, एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहो छल हीना। भगवान प्रसन्न शांत बैठे, तब पूछो। कई बार मैं खा रहा हूं तब भी आप करे जा रहे हो। बहुत गंदे दृष्टांत है, मैं क्या करूं। आदमी को अपनी भड़ास, अपनी एक इच्छा पागल की है। पैर छूने का भी कोई ढंग है? कैसे जोड़ो कि दूसरे को तकलीफ नहीं हुई। जैसे आपको ध्यान ही नहीं आता। कई बार माताओं को लगता है कि तुम्हारे बच्चे कोई नहीं रहे, बच्चों को प्यार करना नहीं सीखा। शायद बच्चे को भी तुमने उतना गहरा संवेदनशील होकर प्यार नहीं किया कि इसको खिलाना भी नुकसान कर सकता है, इसकी नींद को मक्खी खराब कर सकती है, इसको कुसंग बिगाड़ सकता है। ऐसे प्यार जैसे बच्चे से हो, ऐसे ही आप हमसे भी प्यार करो। आप प्यार थोड़ी करते हो। मेरे से प्रेम हो तो मेरी तकलीफ तुम्हें दिखनी चाहिए, और जिससे तुम्हें प्रेम हो उसकी तकलीफ तुम्हें दिखनी चाहिए। यदि पत्नी से भी किसी पति को प्यार है, तो आपसे पत्नी को क्या चोट पहुंचती है, ये ध्यान रहना चाहिए। और पति को यदि तुम प्यार करती हो, तो पति मेरे से कितना विक्षिप्त होता है, किन किन बातों से होता है, इतना ध्यान रहना चाहिए। हम मानवताहीन हैं, हमें दूसरे की मजबूरी परिस्थिति देखना ही नहीं आता। ये मैं अपना उदाहरण देता हूं जिससे तुम समझ सको, पर मैं व्यवहारिक जीवन के लिए सोचता हूं। मैं कितनी बार देखता हूं, मेरे पीछे चलने वाले दसियों बार मेरी खड़ाऊ दबा चुके पीछे से पैर, और मैं कभी भीड़ में पीछे हो जाता हूं। भीड़ तो होती ही रहती, जैसे स्नान करने के। मेरा पैर किसी को नहीं लगता होगा, मैं पिछड़ जाऊंगा, रुक जाऊंगा, धीमा हो जाऊंगा। अभी नहाने भी गए, तब मेरे चूंकि कोतवाल है, वो अखाड़े का है तो करते रहे, मैं कहता रुक जाओ रुक जाओ। तो चलते में मेरा पैर किसी को कम लगता होगा, लोगों के पैर मेरे को लगते हैं, क्योंकि वो चलते समय देखते नहीं। आप प्रणाम करने आएंगे तो यदि इधर दो लोग बैठे हैं, आप इधर से आए, तो इनको नाक करके मुझे प्रणाम करोगे। इधर खाली जगह पड़ी है, इतना चक्कर लगाना आपके लिए बड़ा कठिन है। बस सीधा ही दिख गई, इतना घूम के आते तो इनको उठाना नहीं पड़ता, तकलीफ नहीं होती। और इनको भी ये नहीं है कि मेरे यहाँ बैठने से लोगों को तकलीफ होगी, उन्हें भी नहीं है। व्यवहार बड़ा झीना है।
बड़ा कठिन है। व्यवहार की गहराइयां अनंत है। इसीलिए जैनी लोग झाड़ू लेके चलते हैं, चींटी भी ना आवे, ज्यादा न चलना, रात न चलना, देख के चलना। ये आज नकल है, लोग कर लेंगे। कई जिन अखाड़ों में जो मंडलों में नियम है उसका लोग नकल कर लेते हैं। नियम भी कर लिया तो अच्छा, पर ये नियम जन्मा किसी हृदय की गहराई से। विदेशों में हार नहीं बजाते। यदि मैं आगे हूं तो जोर से कहोगे हटो। आप यदि मुझे पहचानते हो तो कहोगे हटो जी। अच्छा, यदि मैं आगे हूं तो आप यदि गाड़ी चला रहे हो तो धीमी कर लेंगे, साइड लेंगे, जोर से हार्न नहीं बजाएंगे। थोड़ा अपने को लेट कर लेना पसंद करोगे, पर मेरे को जोर से हार्न नहीं बजाओगे। यदि मैं तो कम से कम यदि ऐसा हो तो मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं उठता भी हूं तो लगता है किसी की नींद ना खुले, तकलीफ ना हो। मैं अपना उदाहरण इसलिए देता हूं कि आपको उस गहराई पर सोचना आए। हमारे व्यवहार से किसी को तकलीफ पहुंचती है, यह हमें ध्यान आना चाहिए। दूसरे के व्यवहार से जो तकलीफ मुझे पहुंचे, कोशिश करना चाहिए कि वो नहीं सुधरेंगे, मुझे बर्दाश्त करने की आदत विकसित करनी है। अपने लिए उल्टा, लोगों के व्यवहार को झेलने का बल, बर्दाश्त करने की क्षमता, शांत रह के सुनने की क्षमता विकसित होनी चाहिए और दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि दूसरे अच्छा करेंगे ये अपेक्षा नहीं रखना चाहिए, नहीं वो भी दुख पैदा करेगा, संघर्ष पैदा करेगा। जब हम आशा कर लेते हैं कि आप हमारे साथ ऐसा बोलो, खड़े हो, तो फिर विक्षेप होता है, संघर्ष बढ़ता है। तो हम दूसरे से अच्छाई की अपेक्षा न करें, हम दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करें। ये एक विषय है। दूसरा गहरा एक विषय और ले ले, इस उदाहरण से सभी चीजें समझ लेना। अभी अभी मैं जो अस्वस्थ हुआ, अखाड़े में एक दिन किसी ने प्रेम में बाद में बालूशाही रख दी। मैं पेट भर खा चुका था, छोड़ना अच्छा नहीं समझा, खा लिया। लोगों के संकोच से, कुछ अपने स्वभाव से, तो मेरा स्वास्थ्य बिगड़ गया। मैं इसको अच्छा तो नहीं मानता, मुझे संकोच नहीं करना चाहिए था, पर अब आदत पड़ गई संकोची भी, ये भी एक स्वभाव बन जाता है। मनुष्य की अच्छी आदतें भी पड़ जाती हैं और अच्छी आदतें भी कभी कभी नुकसान करती, जैसे न छोड़ना अच्छी आदत है, लेकिन परोसने वाला यदि ज्यादा रख दे तो संकोच तुम्हें नुकसान कर जाए। दूसरे का ख्याल करना बहुत अच्छा है, पर ज्यादा दूसरे का ख्याल करना भी समस्या है। इसलिए विवेक भी चाहिए। तो हम आपसे एक ये व्यवहारिक बातें बता के ये कहना चाहते हैं, जो खास आज की बात है, कर्म से अपना निर्माण नहीं करना है। अज्ञानी तो अपने आप को कर्म से बनाता है, जिज्ञासु को ये मानना चाहिए कर्म से कुछ होने वाला नहीं है। कर्म से जो भी उपलब्धि होगी वो अनित्य होगी। नास्ति अकृतः कृतेन। स्वर्ग मिलेगा तो बड़े हो जाओगे, तो धनी बन जाओगे, तो प्रतिष्ठित हो जाओगे, मंडलेश्वर बन जाओगे, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री कुछ बन जाओगे, विद्वान बन जाओगे, कुछ भी बन जाओ, जो कर्म से बनोगे उसमें बिगड़ जाने का खतरा बना रहेगा।
स्वर्ग से लौट आने का, चुनाव में अगले बार हट जाने का, मान में अपमान का। ज्यादा मान प्राप्त भी कर लो, उसमें चाहे मैं हूं चाहे कोई साधु हो, यदि वो मान प्राप्त करने के लिए कर्म करता है, शर्त देख लेना, आप धनी बनने के लिए कमाते हो या कमाते रहते हो, बनते कुछ नहीं। धन तुमको बनाता नहीं, देखो ध्यान रखना, धन तुमको नहीं बनाता, धन है ठीक। यदि धन से तुम कुछ नहीं बनते तो निर्धनता का भय नहीं आएगा। यदि पद से तुम कुछ नहीं बनते तो पद के जाने का तुम्हें दुख नहीं होगा। यदि पद से तुम निर्मित हो रहे हो, कुछ मोटे हो गए हो पद से, तो पतले हो जाओगे। मैं एक उदाहरण दिया करता हूं कि चुंबक का ऊंट या ऊंट, चुंबक का ऊंट बनाओ, चुंबक का कोई जीव बना लो चुंबक का, और लोहे के कणों में डाल दो या उसके पास लोहे के कण रख दो, तो चिपक चिपक के वो बड़ा हो जाएगा। अभी हमारी हालत ऐसी है, हम जो है उसको बड़ा कर रहे हैं कर्म से। इसलिए कर्तापन, करने की इच्छा, बनने की इच्छा, कुछ होने की इच्छा कर्म में बांध देती है और कर्म फल में बांध देती है। कर्म से जो मिला उसमें बंध गए, अब वो न रहेगा, बदलेगा तो आप चिड़चिड़ाएंगे। दुख का कारण है कर्म से अपना निर्माण। लोगों को ये शायद जल्दी समझ नहीं आएगा, इसलिए नास्ति अकृतः कृतेन, कर्ता मत बनो या कर्म फल का त्याग कर दो, कर्म का नहीं। कर्म नहीं, पर तुम्हारे अंदर से कर्म किस लिए उपज रहा है? अपने बनाने के लिए। तो मेहनत करोगे, होगा कुछ नहीं। बड़े बनोगे, फिर छोटे हो जाओगे, स्वर्ग जाओगे, फिर लौट आओगे। और जीने के लिए, तुम जीवन बढ़ाने के लिए यदि कोशिश भी करोगे तो मरोगे, कुछ होने वाला नहीं। कर्म से अमृत की प्राप्ति नहीं होगी, कर्म से नित्य कुछ नहीं होगा। जो होगा अनित्य होगा, जो भी होगा अनित्य। जो भी कुछ भी पालो वो अनित्य होगा, और जो भी अच्छाई अनित्य होगी वो तुम्हें दुख देगी। पुत्र तुमने कर्तव्य के लिए पैदा किया, कर्तव्य, सृष्टि चल रही, ठीक है। तुमने कोई मोह बस अपने लिए नहीं। यदि पुत्र अपने लिए है तो रुलाएगा, मरेगा तो रुलाएगा, बिगड़ेगा तो रुलाएगा, रुलाएगा। सहजम कर्म कौन्ते, सहज कर्म, कुछ होने के लिए नहीं, कुछ पाने के लिए नहीं। क्योंकि प्रकृति का नियम है, प्रकृति का कर्म है, ये मेरा नहीं। प्रकृति कराती है, प्रकृति से होता है। प्रकृति के अनुसार आप जवान हो गए, शादी की, बच्चे हो गए, इसमें मेरा क्या तेरा क्या? कोई प्रकृति मेरे बाप की है? भूख लगी खाया, इसमें बड़ा क्या छोटा क्या, ऊंच क्या नीच क्या? मैंने ये खाया तो मैं ऊंचा हूं, तुमने ये नीचा। ये ऊंचा क्या नीचा क्या? पहले तुमको सिखाया गया था कि ये मत खाओ, तो ये न खाना विधि निषेध मैं कलिमल हरनी, करम कथा रविनंदिन वर्णी। विधि निषेध आवश्यक था, कुछ बुराइयों से बचाना चाहिए, लेकिन ये मोक्ष नहीं। इसीलिए त्रिवेणी है, यमुना है, गंगा है और सरस्वती। सरस्वती तो पल्ले किसी को नहीं पड़ती। गंगा जमुना मोटी अकल वालों को दिखती है। आपने भी दो ही देखी है। संगम में कितनी नदियां मिल रही है? हमने तो दो ही देखी। भगवान करे तुमको दिख गई हो, बहुत अच्छा। तो
कर्म पहले विधि निषेध करके थोड़ा अच्छा बनाने के लिए है, थोड़ा अभिमान ठीक है क्योंकि अच्छा बनने में मदद करता है, लेकिन अंत में अहंकार कर्तापन खतरा है। ज्ञान भी बहुत अच्छा है मोक्ष, पर ज्ञानी बना रहना अच्छा नहीं है। ज्ञानी नहीं, ब्रह्म रहो, ज्ञानी नहीं। ब्रह्म रहो, ब्रह्मवेत्ता नहीं। यदि ब्रह्मवेत्ता और ज्ञानी रहोगे तो वो भी एक अकड़ और दूसरों को कूड़ा समझ लेगा। कोई ग्रंथि नहीं, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं, निर्माण कुछ भी नहीं, जो है जिसमें कोई परिवर्तन होता ही नहीं किसी तरह से, वो तुम्हारा स्व है। इसमें खूबी क्या? अभी आज नारद की बात सुन रहे थे स्वामी सत्य प्रकाश, ये किससे कि वो काम विजेता। भी काम पर विजय मैंने पाई। मैं जब तक है कहीं ना कहीं काम है, मैं जब तक है थोड़ी देर नहीं रहेगा तो दूसरे मिनट जोर पकड़ जाएगा नारद की तरह। जरा ध्यान रखो, यदि मैं है तो कितना तुम कर लो। इसलिए ये निर्विकारता मेरी खूबी नहीं है, निर्विकारता ब्रह्म का स्वभाव है, स्वरूप है। मेरे करने से नहीं, मैं अमर मेहनत से नहीं हुआ, साधन से भी नहीं हुआ। साधन ने सच्चाई को समझने में हेल्प की है, मदद की है। आत्मा अमर थी या हो गई है, जो है उसको करके क्या कर रहे हो? यदि करने से हुई है तो मन हुआ होगा, अहंकार हुआ होगा। करने से जो बना है वो स्वरूप नहीं हो सकता। नास्त्य अकृतः कृतेन, करना व्यर्थ नहीं है। मैंने पहले बता दिया, साधना अवस्था में सब करिए, कुछ अच्छे बनिए, योग्य बनिए, धर्मात्मा बनिए, निर्व्यसनी बनिए, चरित्रवान बनिए, उदार बनिए, ये बनिए। लेकिन उदारता भी ज्यादा दिन अपने ऊपर मत ला दिए। आप ब्रह्म हो, उदार नहीं। आप ब्रह्म हो, संत भी नहीं, संसारी भी नहीं, आप अच्छे भी नहीं। अच्छे में तब जब मैं कोई करके अच्छा बनूं। मैं स्वरूप से, स्वभाव से ब्रह्म अच्छा है। मेरी मेहनत से ब्रह्म अच्छा हो गया। मेहनत से तुम्हारा अंतःकरण ठीक बना होगा। ब्रह्म भी आपकी मेहनत से अच्छा बनता है। मेहनत न करते तो ब्रह्म बिगड़ जाता। मेहनत से आत्मा अमर हुई है, साधना से आत्मा अमर हुई है। साधना करते करते अनित्य को अनित्य समझा, जो नित्य है नित्य, जो अमर है। चला था कि मैं अमर हो जाऊं, लेकिन बाद में पता चला अमर पहले से अमर है। और जो चाहता था, ये अज्ञान बस चाहता था, वो अज्ञान की निवृत्ति हो गई, भ्रांति चली गई। हम अमर हो गए कि थे, तो मैं कैसे अभिमान करूं? छुअता ही टूट पिनाक पुराना, मैं के ही भांति करो अभिमाना। कोई जोर लगाता तो मैं अभिमान करता, वो तो छुआ टूट गया। टूटे टूटन हार तरु। हवा चलती है तो सारे पेड़ थोड़ी टूट जाते। टूटे टूटन हार तरु। जहाज गिरता है, मुरारजी नहीं मरे थे जहाज के गिरने से है। टूटे टूटन हार तरु, बात ही दीजिए दोष। हवा को दोष देते, बात माने हवा। टूटे टूटन हार तरु, टूटन हार तरु वृक्ष। टूटे टूटन हार तरु, बात ही दीजिए दोष। त्यों अब हर के धनुष पर मुझ पर करते रोष। मुझ पर करते रोष, काल गति जानी न जाई। काल गति जानी न जाई। होन हार होई रहे, मिटे मिटे न मिटाई। होन हार होई रहे, मोह मद सबको छूटे। होए तीनु का वज्र, अब वज्र तीनु का होई टूटे।
तो क्या तुम बचाओगे, क्या तुम करोगे? खूब स्वस्थ हो जाओ, पहलवान बन जाओ, तब भी जो मरने वाला है उसको अमर नहीं कर सकते। साधनों से मरने वाला, बोलो, अविनाशी नहीं होता। इसलिए यह गुण, चाहे भक्ति में लगा लो चाहे ज्ञान में, यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। बस ये किसके ख्याल में आ जाता है, कौन गुरु की बात, किस पर ये कृपा की जल्दी, ये बात स्पष्ट हो गई कि और कुछ होना नहीं, अपना कुछ बिगड़ता नहीं। तुम इस देह को मैं बनाकर, बकरे को, इस मन को मैं बनाकर ठीक करते हो। शुरू में करो, चूंकि तुम दुख सुख से लिप्त थे, मन को मैं मानते थे, कुछ दिन साधन करो, जब करके लगे कि ये पूरा तो शुद्ध रहता नहीं, नारद की तरह कभी न कभी गड़बड़ करेगा। क्यों? एक ही परम शुद्ध है, वो ब्रह्म तत्व है। नया कोई ब्रह्म बनता नहीं, जो बनता है ज्यादा दिन ब्रह्म, मिट्टी सत्य है, घड़ा सत्य बनता है, वो भी सत्य बनता है, मैं भी हूं। तो जो सत्य है वो तो सत्य है सदा। आपने एक शब्द सुना होगा, सदाशिव, बोलो, सुना है कभी? है सदाशिव, इसका मतलब कुछ दिन का भी शिव होता है, टेम्परेरी। ऐसे ही जितने टेम्परेरी निर्विकार होते हैं, टेम्परेरी शुद्ध होते हैं, टेम्परेरी जीते हैं, टेम्परेरी क्षणिक अस्तित्व में आते हैं, परमात्मा सदा अस्तित्व है, वो 2-4 मिनट का नहीं है, और सर्वत्र अस्तित्व है, कोई यहां और वहां नहीं है। और वो चेतन भी 2-4 मिनट का नहीं कि नींद खुल गई तो चेतन हो गया, नींद आ गई तो जड़ हो गया। उस सत्य को पहचानो। इसलिए यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा। सतगुर मिले ते जाए जी भी संशय भ्रम समुदाय। पर गुरु के वचन उस पर स्पष्ट हो जाएंगे जो श्रद्धावान है। सत्य वेद गुरु वाक्य है, श्रद्धा अस विश्वास। गुरु की बात का अर्थ आप मन का लगाते हैं, वो तो इसलिए बोलते हैं। ग्रंथों के अर्थ भी आप अपने हिसाब से लगाते हैं। अब ग्रंथों का तो लगा लो, गुरु की बात का अर्थ तुम क्यों लगाते हो? गुरुए से पूछ लो कि आपने क्यों कहा है। उन्होंने तो इसलिए कहा था, ये बात तो सभा को देख के बोली थी, कोई हमारे लिए थोड़ी थी। ग्रंथ का अर्थ तो तुम कर सकते हो, ग्रंथ बेचारा दोबारा बोले न बोले, गुरु तो दोबारा बोल देगा कि मेरा ये भाव है, मैंने इसलिए कहा है। इसीलिए ग्रंथों में लोगों के संशय आते। एक जगह उमादार जोशित की नाई समय रचावत राम गोसाई, और एक समय जो जस करे सो तस फल चाखा। लोग शंका करते हैं, ये दोनों बातें कैसी? इसलिए ग्रंथ को भी समझाने के लिए कोई गुरु ही चाहिए। ग्रंथ को अपने आप पढ़कर बात नहीं बनेगी, अपने आप अर्थ निकालना है तो नशेड़ी गजेड़ी भगेड़ी मनमुखे लोग अपने ढंग का अर्थ निकाल लेंगे। त्याग इंद्री भोगे इंद्री मोको लगे न रंचक रेख, इसके अर्थ क्या है? सचमुच आपको रंचक रेख नहीं लगता, पर आपको यह है कि मुझे नहीं लगता। निर्माण मोह मुझे नहीं लगता, मैं एक चीज हूं जिसे नहीं लगता, और ये बात मुझ में हो, ये मेरे अंदर ये वृत्ति ना आए कि मुझको लगता है। मैं मरता हूं ये विज्ञान ना आए, मैं मरता हूं ये विज्ञान खत्म हो जाए। बस मैं, कोई मरे कोई जीवे, कबीरा घोर बतासा पीवे, कोई मरे उसकी बात नहीं, कोई तुम न मरो ईमानदारी से।
तुम मरते हो, यदि तुम नहीं मरते तो कोई बात नहीं। तुम्हारे अंदर से ये भ्रम जाना चाहिए कि मैं मरता हूं, तुम्हारे अंदर भ्रम की निवृत्ति होकर ये लगना चाहिए मैं नहीं मरता। तुमको लगना चाहिए कि हाँ मैं व्यापक तत्व हूं। तो बधाई के पात्र हो, ये सुना करो। सुनने के लिए पहले मनुष्यता विकसित करो, प्रेम करो, वैर न करो, ईर्षा न करो, घृणा न करो। उसके लिए व्यवहारिक भी कुछ है, अपने से बड़ों का आदर करो, अपने से छोटे को प्यार करो, घृणा नहीं करो। यद्यपि आदतें हटाने में बड़ी मुश्किल पड़ती है और कई चीजें अज्ञान काल में आसान है। ज्ञान तो कुछ हटाता नहीं है, ज्ञान तो सिर्फ अज्ञान हटाता है। अज्ञान हटाने से भ्रम हट जाता है, बस, और कुछ नहीं कर। तुम कौन हो ये विज्ञान देता है। यदि उस विज्ञान के अनुसार तुम वो हो तो मुक्त हो गए, यदि वो नहीं हो, तुम कुछ और हो, तो फिर गड़बड़ है। इसीलिए अष्टावक्र जी एक जगह कहते, अहो अहम नमो मह्यम, अहो अहम नमो मह्यम, मैं अपने मैं को प्रणाम करता हूं। ऐसा मैं कहा करता हूं, कोई अपने को प्रणाम नहीं करता, कोई मजा नहीं है। पर अष्टावक्र कहते, अहो अहम नमो मह्यम, मैं को ही प्रणाम करता हूं। पर साथ में एक तर्क देते, विनाशो यस्य नास्ति में, जिस मैं का नाश नहीं होता उसे मैं प्रणाम करता हूं। और मैं किस मैं का नाश नहीं होता? परमात्मा के सिवा और कोई मैं है जो अविनाशी है? गहरे में यही अर्थ है कि मैं परमात्मा को प्रणाम करता हूं और किसी को नहीं करता। जैसे इस्लाम कहता है कि एक ही है, दूसरा कोई पूज्य नहीं है, दूसरा कोई आदरणीय नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह, परमात्मा के सिवा कोई वंदनीय नहीं। यदि आपकी मैं परमात्मा ही है, कोई आदमी नहीं है, आपकी मैं आदमी नहीं है, आपकी मैं मन नहीं है, यदि आपकी मैं ब्रह्म है, तो फिर आप अपनी मैं को ही प्रणाम करिए, क्योंकि आपकी मैं और ब्रह्म में कोई फर्क नहीं है। ब्रह्म में और आपकी मैं में कोई फर्क ना हो। अहम ब्रह्म परम धाम, ब्रह्मा हम परम पद। आप देखिए किस मैं की पूजा कराना चाहते हो? आप अपनी आत्मा की आरती करवाना चाहते हो? आप अपनी आत्मा का आदर चाहते हो कि अहंकार का? तुम क्या मान के दूसरे से आदर मांग रहे हो? इसलिए जब तुम आदर मांगते हो ना, तो ब्रह्म नहीं रह जाते, व्यक्ति हो। इसीलिए मान चाहने वाला कभी ब्रह्म नहीं हो सकता। देखो मैं बड़ा जोर से कह रहा हूं, निर्माण होना क्यों जरूरी है? मान का मतलब है कि आप व्यक्ति हो। व्यक्ति हो तो दूसरों से चाहते हो, ब्रह्म क्यों चाहेगा? इसलिए जो निर्माण नहीं हो सकता वो ब्रह्म नहीं हो सकता। निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संज्ञैर, गच्छन्त्य मूढ़ा पदम अव्यय। अव्यय पद को तो अमूढ़ ज्ञानी प्राप्त करते हैं। मूढ़ तो अहंकार आदि को ही मैं मान के इसी में उलझे रहते हैं, इसी की पूजा, इसी का आदर, ये नहीं और वो नहीं। फिर मैं अंत में कह दूं कि स्वप्न देखकर बाद में तो जग जाया करो। यदि तुमको ये ख्याल आ गया तो कभी तो आंख खुले जब इससे ऊपर हो कि मान अपमान लाभ हानि कुछ नहीं है। कभी उस सत्य की याद करो और उस सत्य की क्षण भर भी याद करें। क्षणम ब्रह्माहमस्मीति या कुर्यादात्म चिंतनम तन महापातकम हंति, तमा सूर्योदय था हंति। मैं ब्रह्म हूं, यह जरा भी जिसको ख्याल आया उसके करोड़ों पाप क्षण में नष्ट हो जाते। करोड़ों पाप उतना किसी से नष्ट नहीं होते जितना मैं ब्रह्म हूं इस स्मरण से क्षण भर भी।
क्षण भर को ये बात स्पष्ट हो जाए कि तुम ब्रह्म हो तो बस। और तो कहने क्या है, जिसकी ये सोच, ऐसा ध्यान, ऐसा सहज रहता हो तो कहने क्या है। फिर निविसार्धम न तिष्ठन्ति वृत्तिम ब्रह्ममयीं विना। कई लोग तो अधिक इसी ब्रह्म भाव में ही रहते हैं। तो आप बधाई के पात्र हो, इसका स्मरण ध्यान किया करो। 5 मिनट ध्यान, फिर छुट्टी। अभी आप आंख बंद करके देखने वाले हो आंख से, पर आंख का देखना सदा नहीं रहता, क्योंकि वो आंख तक ही रह पाता है। आप बिना आंख के रहते हो। जैसे पानी भरने का काम ग्लास करता है, मान लो ग्लास पानी रोकने का, भरने का काम करता है, पर यदि ग्लास को मिटा दो तो पानी भरने का काम बंद होगा। लेकिन वो स्टील है, या घड़ा पानी भरने का काम करता है, घड़ा न रहा तो पानी भरने का काम नहीं करता, लेकिन वो रहता तो है। ऐसे ही देखना औपाधिक है, देखना जा सकता है, सुनना औपाधिक है। इसी तरह से जगना सोना भी औपाधिक है। जरा ध्यान दे, जैसे घड़े का अपना धर्म है सदा न रहना, मिट्टी का है रहना, ऐसे ही सोचो कौन कौन टेम्परेरी है। देखना परमानेंट नहीं है, सुनना इंद्रियों का धर्म है, सदा नहीं रहता। ऐसे ही जगना सोना सुख दुख मन के और बुद्धि के धर्म है। जगना बुद्धि का धर्म है, ये सदा नहीं रहता। बुद्धि का धर्म तो बुद्धि रहते तक रहेगा। तो बुद्धि में जगना सोना 2 धर्म है। जगना ही नहीं, सोना भी बुद्धि का धर्म है। इसलिए मेरे गुरुदेव बोलते थे, जागृत स्वप्न सुषुप्ति है बुद्धि की अवस्था, मैं बुद्धि से परे हूं, याते सदाशिव हो। ये जगनापना, स्वप्नापना, सोनापना, ये बुद्धि का धर्म है। जैसे आंख का धर्म देखना अंधे के नहीं रहता, निद्रा में नहीं रहता, और बुढ़ापे में कम हो जाता है। ये इंद्रियों के धर्म बताते अंधपना, मंदपना, पटुपना। ऐसे बुद्धि में भी मंदपना आता है, अंधपना आता है, पटुपना आता है। ये तेज हो जाते हैं, कमजोर भी हो जाते हैं। ये वही होते हैं जो प्रकृति के हिस्से हैं। आत्मा परमात्मा प्रकृति से पैदा होने वाली वस्तु नहीं है। इसलिए शिवोहम, मैं बुद्धि से रहित हूँ, मैं बुद्धि से परे हूँ। और गुरुदेव कहते थे मैं इनसे परे हूँ, और साथ कहते थे इनको मैं धरे हूँ। अर्थात इनको मैं धारण भी किए हूँ, इनके बिना भी हो जाता हूँ। घड़े को मिट्टी ने धारण किया है और घड़े के बिना भी हो जाती है। तो इंद्रिय आदि, देह आदि, मन आदि को मैं धरे भी हूँ और इनसे परे भी हूँ, इनके बिना भी हूँ, दोनों हूँ। इनके सहित भी हूँ, इनसे रहित भी हूँ। निर्गुणम गुण भोक्तृच। इसलिए दोनों तरह से इसको समझ लो और जीवन को धन्य करो। तुम चिन्मात्र सत्ता हो, क्या ज्यादा सोचना। चैतन्य तू हो। आंख है तो यदि आंख बंद कर ली तो कोई जड़ हो गया। इसी तरह ये अभी भी समझाने के लिए है, क्योंकि अभी बुद्धि है, इसलिए आप आंख से देखते हैं और कम देखते हैं। अब बुद्धि ही नहीं हो तो फिर ये जानना और सोना, ये बुद्धि के धर्म है। ये बुद्धि रहेगी तो रहेंगे, इंद्रियां रहेगी तो इंद्रियों के धर्म, बुद्धि रहेगी तो बुद्धि के धर्म। और अहंकार की परिच्छिन्नता है, ये सीमितता अहम वृत्ति की है। चैतन्य में सीमितता भी नहीं है। सीमितता आत्मा का धर्म नहीं है, सीमितता अहंकार का है। और अहंकार की सीमितता अज्ञान के कारण है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान से अहंकार सहित सबका बाध करके चैतन्य व्यापक है, सर्वत्र है, सर्वाधिष्ठान है। ये मोक्ष के लिए है। बाकी
जीवन को अच्छा बनाने के लिए गृहस्थ धर्म का या किसी आश्रम धर्म का पालन करो। आश्रम धर्म का पालन करते हुए, मानवता से प्रेम से रहते हुए, सबको प्रेम सौहार्द बांटते हुए इस अध्यात्म के रास्ते पर चलते जाओ, तो आप एक दिन अवश्य इस सत्य का अनुभव करके जीवन धन्य कर लेंगे। इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।